जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे आज की क्लास में कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। स्पेशली हम लोग आज गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे बच्चों, और इसके साथ ही साथ बच्चों यह भी डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनिक सेल की फंक्शनिंग क्या है, इसमें एनोडिक हाफ सेल क्या होता है, कैथोडिक हाफ सेल क्या होता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसमें नेट सेल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, यह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए मैं एकदम बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरुआत करता हूं बच्चों, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से बेसिक्स के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर आपका आगे का पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए वैसे ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। एक तरह से उन्हीं सारी चीज़ों का यहाँ पे रिपीटिशन है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। तो बच्चों इलेक्ट्रोड्स को अगर हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द मेटल रॉड्स which are dipped in an electrolytic solutions are called electrodes। ठीक है बच्चों, तो पहला तो ये बनता है कि इलेक्ट्रोड्स क्या हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स के टाइप देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले को हम लोग बोलते हैं कैथोड, दूसरे को बोलते हैं एनोड। अब फिर आप पूछेंगे कि कैथोड और एनोड क्या हैं। तो बच्चों कैथोड जो होता है उस पर रिडक्शन होता है, जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। यह बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, अब फिर आप पूछेंगे कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग कैसे जानेंगे, क्या होता है। तो बच्चों कहने को तो आपने इसको भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। अगर आप ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो सपोज़ करिए बच्चों जिंक है, जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Zn2+ में कन्वर्ट होता है कैटायन में, तो ये हम लोग कहेंगे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीडेशन है। और अगर Cu2+ में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है कॉपर, और ये हमारा कहलाएगा रिडक्शन। ठीक है बच्चों, फिर चलिए जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोला हूँ तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग कहेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन देयर मोल्टेन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बच्चों, अब जैसे ZnSO4 का सोल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, NaCl का सोल्यूशन हो गया, तो ये सब हमारे कहलाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। गैल्वेनिक सेल्स जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि दोज डिवाइस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। गैल्वेनिक सेल ये देखिए मैंने पिक्चर में बनाया हुआ है बच्चों। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है एक जिंक रॉड है, ZnSO4 के सोल्यूशन में डिप की गई है। कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है। बीच में आपको ब्लू कलर का एक साल्ट ब्रिज दिखाई दे रहा है, वायर से कनेक्टेड है, बीच में वोल्टमीटर लगा हुआ है बच्चों। और देखिए लेफ्ट वाले पार्ट को एनोड कहते हैं, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। और ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड में एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड है। और इस तरीके से जब आप रिएक्शन लिखते हो Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन कहलाती है। और राइट वाले साइड में जब आप Cu2+ AQ जो मैंने लिखा है इसका मतलब एक्वस है, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन आप जब लिखते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड में। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कैथोडिक रिएक्शन है। और अगर आप एनोडिक और कैथोडिक दोनों रिएक्शंस में देखें ध्यान से तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन दोनों को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो बनती है वो होती है हमारी नेट सेल रिएक्शन।
नेट सेल रिएक्शन में आपको ध्यान देना होता है बच्चों कि इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं शो होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अदरवाइज़ अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सफिशिएंट नंबर का मल्टीप्लाई करके, लेकिन कुल मिला के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम करके जब आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और नेट सेल रिएक्शन आपकी तैयार हो जाती है Zn + Cu2+, और राइट साइड में आपका हो जाएगा Zn2+ Cu। तो आप देख रहे हैं बच्चों इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंबाइंडली रेडॉक्स रिएक्शन। इसी प्रोसेस में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बच्चों इसी से रिलेटेड आपका आगे का भी टॉपिक है जो है फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरे धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ हमारे वीडियो में बताई गई हर एक बात को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लास में फिर किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।